नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड में 27 जनवरी को यूसीसी लागू हो गया। इसके लागू होते ही सबसे पहला सवाल यही जन्मा कि आखिर बीजेपी ने उत्तराखंड में ही सबसे पहले यूसीसी को क्यों लागू किया, जबकि यह पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए, और पूरे देश में कब लागू होगा। यह सवाल पिछले 2 साल में अनेक बार बीजेपी के बड़े नेता अमित शाह से पूछा गया और उन्होंने हर बार करीब करीब एक ही उत्तर दिया। उन्होंने करीब 1 माह पहले देश की संसद में भी यूसीसी पर बीजेपी की राय रखी, सरकार की राय रखी। अमित शाह की बात को सुनेंगे, क्योंकि यह समझना जरूरी है यूसीसी के लिए उत्तराखंड को ही क्यों चुना गया। लेकिन अमित शाह की बात पर आने से पहले यह समझते हैं उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजनीतिक तौर पर क्या हासिल किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में लगातार राजनीति की उस लाइन को लंबा कर रहे हैं जिसका एक सिरा संघ को छूता है, यानी आरएसएस को, और दूसरा सिरा बीजेपी को छूता है। 12 फरवरी 2022 को धामी ने राज्य के विधानसभा चुनाव के दौरान उत्तराखंड की जनता से एक वादा किया। सरकार बनते ही सबसे पहले उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने पर काम शुरू किया जाएगा। जब उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाकर तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया और इसके बाद तीरथ सिंह रावत को हटाकर पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो उस वक्त बीजेपी के दिल्ली में बैठे बड़े नेता भी यह मानकर चल रहे थे कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार शायद ही बने, कम ही आसार है, मुश्किल वापसी है। इसी कारण बीजेपी ने उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदले थे। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने और बीजेपी की सरकार की वापसी हो गई। सरकार बनने के साथ ही सबसे पहला ही निर्णय यह हुआ यूसीसी लागू करने के लिए एक कमेटी बनाने का, यानी कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने पर काम शुरू किया गया। धामी ने उत्तराखंड की जनता से किया गया वादा पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाया। 12 फरवरी 2022 के बाद बार बार यह सवाल उठता रहा, आखिर उत्तराखंड में यूसीसी लागू कब होगा। 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया, यानी घोषणा के करीब 3 साल बाद, और उत्तराखंड के अगले विधानसभा चुनाव होने से करीब 2 साल पहले उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है। धामी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार का यह कोई छोटा मोटा कदम नहीं है। आरएसएस और बीजेपी के राजनीतिक एजेंडे में शुरू से ही 3 बिंदु हमेशा रहे हैं। पहला, जम्मू कश्मीर से धारा 370 का हटाया जाना, दूसरा, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, और तीसरा, देश में समान नागरिक संहिता को लागू किया जाना। 2 काम हो चुके हैं और तीसरे की उत्तराखंड से धामी सरकार के नेतृत्व में शुरुआत हो चुकी है। इसीलिए आप इसी बात से समझ सकते हैं यह काम बीजेपी और संघ के लिए कितना बड़ा है, और इस काम में शुरुआती ईंट रखने वाले, शुरुआती कदम बढ़ाने वाले धामी की बीजेपी और आरएसएस की राजनीति में कैसी भूमिका बनने वाली है। अब दूसरी बात पर आते हैं। सवाल यह है, इससे धामी को व्यक्तिगत तौर पर राजनीतिक लाभ क्या होगा। बीजेपी के पास इस वक्त देश के 12 राज्यों में सत्ता है या सत्ता में हिस्सेदारी है। इन राज्यों में जो मुख्यमंत्री है वो सभी हिंदुत्व की राजनीति को आधार बनाकर अपनी राजनीति आगे बढ़ाते हैं, बीजेपी की राजनीति आगे बढ़ाते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री धामी ही एक ऐसे मुख्यमंत्री है जो केवल हार्डकोर हिंदुत्व की राजनीति के साथ साथ वो काम भी लगातार कर रहे हैं, वो संघ के उन मुद्दों पर लगातार काम कर रहे हैं जिनको लेकर संघ और बीजेपी हमेशा सपना देखते रहे। आप इसको इस बात से भी समझ सकते हैं, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल किया गया कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है, तो यह उत्तर प्रदेश में कब लागू होगा। इस पर योगी आदित्यनाथ ने सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने उल्टा सवाल ही कर दिया कि क्या यूपी की कार्य पद्धति से आपको नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश में तो यूसीसी पहले से ही लागू है। यूपी की कार्य पद्धति से कहीं आपको लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है? आप कह रहे हैं कि ऑलरेडी लागू हो चुका है। ये ऑलरेडी लागू है। हालांकि एक अन्य इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड में यूसीसी को लागू किए जाने की जमकर तारीफ की और यह भी बताया कि क्यों यह उत्तराखंड में ही लागू किया गया है, क्यों उत्तराखंड के लिए इतना जरूरी हो गया था, इसके क्या फायदे होने वाले हैं। उत्तराखंड के द्वारा यूसीसी लागू करना एक स्वागत योग्य कदम है और मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी पहल है। इससे केवल यूसीसी वैवाहिक एक विवाह और विरासत से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के नहीं, मेरा मानना है कि
उत्तराखंड का जो चैलेंज है लैंड जिहाद, उस पर अंकुश लगेगा। धामी को उत्तराखंड में बीजेपी के भीतर से भी चुनौती मिलती रहती है, लेकिन केदारनाथ उपचुनाव में जीत के बाद से बीजेपी की अंदरूनी राजनीति में कुछ बदलाव साफ साफ दिख रहे हैं और अब यूसीसी को लागू होने के बाद आने वाले समय में उत्तराखंड में बीजेपी की अंदरूनी राजनीति में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। धामी का कद बीजेपी में लगातार बढ़ता जा रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसके बाद भी धामी के सामने उत्तराखंड में कुछ चुनौतियां हैं। इन पर 2 लाइन में इस वीडियो के अंत में बात कर लेंगे। पहले अमित शाह को सुनना चाहिए, क्यों वो कह रहे हैं कि यूसीसी, वो क्या कह रहे हैं संसद में और मीडिया से बातचीत में यूसीसी को लेकर। दूसरा सवाल आपका कि कैसे होगा। अभी उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंट्रोड्यूस किया है। इसकी सोशल, जुडिशियल और पार्लियामेंट्री दृष्टि से भी एक स्क्रूटिनी होनी है, इस पर बहस होनी है। हमने हमारे घोषणा पत्र में संकल्प भी रखा है, तो इसके बाद तुरंत बहस चालू होगी। परंतु भारतीय जनता पार्टी फर्मली मानती है रास्ता जो होगा वो होगा। हम देश में पूर्णतया यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे। अमित शाह की बातों से यह समझ में आता है कि बीजेपी के लिए यूसीसी कितना जरूरी है और यह 2029 के आम चुनाव में कितना बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता हुआ साफ साफ दिख रहा है और इसका श्रेय धामी को आने वाले समय में दिया ही जाएगा। इस कानून को लागू होने पर देश भर में बहस होगी, यानी बात साफ है, देश में यूसीसी को लागू करने के दौरान जो भी अड़चनें आ सकती है उन पर बात होगी और उनके समाधान पर धीरे धीरे काम होगा और बीजेपी देश में यूसीसी को लागू करेगी। उत्तराखंड से पूरे देश में यूसीसी को लागू करने की एक राह बन गई है, जिसकी नींव का पहला पत्थर, जैसा कि मैंने कहा, पुष्कर सिंह धामी ने रखा है। यह बीजेपी और संघ के लिए कोई छोटी बात नहीं है, इसीलिए धामी का कद राजनीतिक तौर पर बीजेपी की अंदरूनी राजनीति में बहुत बड़ा हो गया है। यूसीसी पर अमित शाह ने संसद में भी बहुत कुछ कहा है, बोला है, इसको भी सुनना चाहिए। इसके बाद बात को अंतिम पंक्तियों के साथ समाप्त करते हैं। 1973 से 16 तक 11 बार देश की सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी लाने का आग्रह देश की और राज्य की सरकारों ने किया है। आप नहीं ला सकते, तुष्टीकरण से ऊपर नहीं उठते। बैठिए, मैं बताता हूं मान्यवर, हमने ही उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यूसीसी लाया। हमारा काम करने का तरीका, मैं आपके माध्यम से दिग्विजय सिंह को कह रहा हूं, वो कहते हैं कौन रोकता है, हम खुद रोकते हैं। कारण बताऊं मैं, सुनने का धैर्य चाहिए, क्योंकि हमारा तरीका है कि लोकतांत्रिक तरीके से काम किया जाए। समाज के जीवन में इतना बड़ा सामाजिक बदलाव करने वाले कानून को उत्तराखंड सरकार ने मॉडल कानून के रूप में पारित किया है। इसकी न्यायिक मीमांसा होगी, इस पर सामाजिक चर्चा होगी, धर्म के विद्वान चर्चा करेंगे, कुछ सजेशन आएंगे तो इसको स्वीकारेंगे और बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर राज्य में कॉमन सिविल कोड लेकर आए। उत्तराखंड में इस वक्त बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस के पास उतनी ताकत नहीं दिख रही है जितनी चाहिए। संगठन का ढांचा भी बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। अपने वोट बैंक को बंटने से रोकने के लिए भी कोई तंत्र नहीं दिख रहा है, उस पर बात भी नहीं होती है। कांग्रेस के पास मुद्दे भी उस तरह के नहीं है। उत्तराखंडियत का जो एक मुद्दा हरीश रावत बार बार उठाते रहे हैं सालों से चुनाव में, उस मुद्दे को भी मोहित डिमरी और बॉबी पवार ने हाईजैक कर लिया है। इसीलिए आने वाले समय में कांग्रेस के हिस्से में उत्तराखंड में चिंता की लकीरें अधिक दिख रही है। ऐसा लगता है मोहित डिमरी और बॉबी पवार उत्तराखंडियत के मुद्दों को नए तरीके से उठा रहे हैं। यह बीजेपी के लिए एक राजनीतिक चिंता की बात हो सकती है, लेकिन इसके साथ साथ बात यह भी है कि बीजेपी चुनाव लड़ना अच्छे से जानती है। आखिरी के दिनों में परिणाम को बदल देती है, जमीन पर जिस तरीके से मेहनत करती है। इसीलिए चिंता जितनी दिखती है उतनी धरातल पर उतरती नहीं है। यह भी एक सच है बीजेपी को लेकर। लेकिन कांग्रेस एक ही तरह से चुनाव लड़ती है, सालों से एक ही तरह से चुनाव लड़ती रही है। कांग्रेस लीडर बेस्ड पार्टी रही है और कांग्रेस में लीडर भी कम होते जा रहे हैं। बीजेपी धीरे धीरे उनको तोड़ती जा रही है।
उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा चुनाव है। बीजेपी इस चुनाव की तैयारी शुरू कर चुकी है। कांग्रेस ने 2022 के चुनाव में 70 में से 19 सीटें हासिल की थी। इसीलिए देखना होगा आने वाले वक्त तक पहुंचते पहुंचते, चुनाव के नज़दीक पहुंचते पहुंचते कांग्रेस कितनी तैयारी कर पाती है, क्योंकि बीजेपी ने तो पूरी तैयारी शुरू कर दी है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।